अगर हम सब एलियन हैं एवं एक दूसरे से अलग व्यक्तित्व रखते हैं तो क्यों कुछ कम्युनिटीज को सुपीरियर अलग माना जाता है और कुछ को साधा। अगर संस्कृतियां लगातार समय के साथ इवॉल्व हो रही हैं और एक दूसरे से मिक्स हो रही हैं तो क्यों एक संस्कृति को अभी भी एक स्पेसिफिक जगह समय की डिफाइंड चीज माना जाता है। ये कहानी प्रस्तुति भारत के राजस्थान की कावड़ कला से प्रेरित है जो कि भाषा एवं चित्रों को एक साथ लेकर कहानी को आगे बढ़ाती है। तो आइए प्रस्तुत है एलियन नेशन। नमस्कार, आपका स्वागत है। ये एक यंग एलियन की कहानी है जो एलियन देश में बड़ी हो रही है, जिस पर दूसरे एलियन देश का काफी प्रभाव है। हम उसकी जीवन यात्रा को देखेंगे और महसूस करेंगे कि कैसे दूसरे देश की छोटी छोटी बातें और चीजें उसको प्रभावित करती हैं और उसकी पहचान को प्रभावित करती हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी बहुत पुराने समय से शुरू होती है, एक एलियन ग्रह पर, एलियन दुनिया में, जहां दो देश थे। एक देश के कुछ लोगों ने दूसरे देश को कॉलोनाइज किया और बहुत लंबे समय बाद वापस गए। वापस जाने से पहले उन्होंने एलियन देश के लोगों के दिमाग में भर दिया कि वो कम अच्छे हैं। पोस्ट कॉलोनियल देश में अब जो यंग एलियन बड़ी हो रही है तो उसकी जिंदगी की हर छोटी से छोटी बात भी एलियन नेशन द्वारा तय मानक के हिसाब से हो रही है। उसने अपनी पैदाइश के बाद से ही महसूस किया कि सुंदरता का पैमाना भी एलियन नेशन तय करके गए थे। एलियन रंग रूप पर कटाक्ष करते थे, जैसे तुम्हारा बच्चा बहुत गोरा है, तुम्हारा बच्चा बहुत काला है। उसे नर्सरी राइम्स में आंखों का रंग नीला है, आंखों का रंग प्यारा है सिखाया जाता। इन सब की वजह से सुंदरता की एक स्पेसिफाइड परिभाषा बहुत यंग एज से दिमाग को प्रभावित करने लगी। दूसरी एलियन भाषा को ज्यादा इज्जत की नजर से देखा जाता था और अगर वो भाषा नहीं बोलती थी तो उसे अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था। वो उन चीजों को अपनाने की कोशिश करने लगी पर उसकी अंतरात्मा की आवाज मरने लगी। ऐसा नहीं है कि एलियन भाषा खराब थी, लेकिन एक को दूसरे से बेहतर माना जा रहा था। उसके आसपास के लोग उसके अपने देश के संगीत पर उसके इंटरेस्ट का मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे कि एलियन संगीत कल्चर बेहतर है। वो इसको अपने ही देश में एलियन फील कराते थे। इन सब से तंग आकर उसने अपनी इच्छाएं एक बक्से में बंद कर दी। फिर तो मानो चमत्कार ही हो गया। जैसे ही उसने एलियन संगीत कल्चर को गले लगाया, उनके एलियन साथियों ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और उसको महसूस कराया कि वो भी उन्हीं के बीच की है। उसे अच्छा लगने लगा। उसने बदलाव महसूस किया, चीजें आसानी से होने लगी, लोग उसको भी गंभीरता से लेने लगे। लेकिन फिर उससे अपनी उन इच्छाओं की याद आने लगी जो वो बक्से में बंद कराई थी। उसने उस बक्से को फिर से खोलने का निर्णय लिया और अपनी और एलियन वर्ल्ड की संस्कृति को एक साथ अपनाने का फैसला किया। ऐसा नहीं है कि उसे एलियन कंटेंट पसंद नहीं था, लेकिन वो अपनी अतीत की चॉइसेस की वजह से उपजी शेम से छुटकारा पाना चाहती और वो उस एलियन देश की यात्रा पर भी गई जिसने उसकी जिंदगी इतनी प्रभावित की थी। जहां जाकर उसे महसूस हुआ कि एलियन देश को उसके बारे में उतना नहीं पता था जितना उसको एलियन देश के बारे में पता था। उसको बहुत गुस्सा आया। उनसे बात करके उसे महसूस हुआ कि अदर एलियन उसको अच्छी नजर से नहीं देख रहे हैं और पुरानी दुनिया में खोए हुए हैं और उसको एक इमेज बॉक्स के अंदर ही कैद किया। वो सोचने लगी कि क्यों, जब वो उनको अलग तरीके से नहीं देख रही है तो वो उसको अलग तरीके से क्यों देख रहे हैं। उसे आश्चर्य हुआ इस सोचकर कि अगर हम सब एक दूसरे से अलग हैं, यूनिक हैं, अलग व्यक्तित्व है, तो क्यों एक को एग्जॉटिक जाता है और दूसरे को नहीं। क्यों ऐसा है कि अगर हम सब एलियन हैं तो एक को तो एलियन की तरह देखा जाता है लेकिन दूसरे को नहीं।